सबसे पहले ये बताइए कि आप अभी विकास वैभव जी द्वारा बुलाए गए कॉन्क्लेव में आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर विभय कुमार झा जी। मैं बिहार के मिथिला प्रांत से मधुबनी जिले से आता हूँ जी। और मैं अभी चिराग पासवान जी की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा। और दूसरी बार जो लेट्स इंस्पायर बिहार जिसका कार्यक्रम आप देख रहे थे आज सुबह से, उसका भी मैं छोटा सा एक सदस्य हूँ अपने मधुबनी जिले से। ये बताइए का विंग बना हुआ है। ये बताइए कि एक तरफ विकास जी जो है 2047 तक बिहार का जो है बिहार को देश का सबसे डेवलप स्टेट बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ परसों ही बेगूसराय में दरोगा की हत्या हुई और इसी शासनकाल में जो है एसपी की भी हत्या हुई है। और क्या लग रहा है, आए दिन लगातार सोशल मीडिया पे लोग पिस्टल लहरा रहे हैं, कोई राजा यादव है बेगूसराय में, मधेपुरा में, ऐसे ही सहरसा में। तो इस तरह से अगर लोग पिस्टल लहराएंगे AK-47 लहराएंगे तो ये आप अपने स्टेट को डेवलप कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्य नहीं है जी। बिहार के पॉलिटिशियन के लिए दुर्भाग्य। जो अधिकार आज़ादी के बाद 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ, आज हमारे 29 राज्य हैं इस देश में जी। जो अधिकार पंजाब, हरियाणा या बाकी विकसित राज्यों का है, गुजरात, महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, वही अधिकार एक बिहार का भी था। एक तरफ आज़ादी के बाद बिहार धीरे धीरे पीछे चलता चला गया। एक तरफ बिहारी आज कमजोर नहीं है। जी जी। वही चर्चा जो अलग अलग आप ये बताइए, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री जी खुद को सुशासन बाबू कहलवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनकी कुछ वीडियो वायरल होती है, वो गिर रहे हैं और गार्ड्स पकड़ रहे हैं, किसी महिला को पकड़ लेते हैं, कभी विधानसभा में अजीबोगरीब हरकत करते हैं। तो क्या लग रहा है कि आपका जब राजा इस तरह की हरकतों पे उतर आया है तो आपके स्टेट को जो है कौन बचाएगा और आप इसको 47 तक डेवलप करना चाहते हैं? देखिए, जब उन्होंने 2005 में जब उनको जो बिहार मिला था जी, 1990 से 2005 तक लालू जी ने जिस तरीके से बिहार को रूल किया, आप देखेंगे गांव का गांव उनके 5 साल शासन के बाद उजड़ गया। के बाद धीरे धीरे गांव खाली होता चला गया जी। भोजन की आज भी स्थिति बदली नहीं है। ट्रेन पूरी बात सुन लीजिए। आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर देने का, बोलने का मौका दीजिए हमको। ठीक, फिर आप नया क्वेश्चन पूछ देते हैं, फिर कैसे होगा? तो अगर उसके बाद 1995 5 साल ही उन्होंने जब रूल किया, धीरे धीरे गांव का गांव नंग धड़ंग भोजन की तलाश में ट्रेन चले गए। पंजाब, हरियाणा, असम के चाय बागान में छोटा से छोटा लेबर मजदूर। मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ पढ़ता था, लोग बिहारी एक मजाक था लालू जी जिस तरीके से बात करते थे, क्योंकि वहाँ पहले जो एक रोजी रोटी कमाने वाले बिहारी दिल्ली आया या अपने भारत के अलग अलग प्रांत में गया। लेकिन 2005 के बाद धीरे धीरे जब उन्होंने एंटी लालू शुरू किया नीतीश कुमार जी ने, और 2005 में जब उन्होंने यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री की जब उनकी ताजपोशी हुई 2005 के बाद, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ मजबूती से कि बिहार में काम हुआ। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का काम हुआ, वहाँ रोड के नए नए जाल बिछे, वहाँ पर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला काम करने का। वहाँ पे जो पहले लालू जी का जो बिहार था, नित्य नए जो आप बता रहे हैं हत्याएं होती थी, वहाँ हम लोग आजू बाजू जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, ब्यूरोक्रेट थे, मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, वो ये कहने लग गए कि अरे आजू बाजू का जो राज्य है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, इस बिहार को मिलाना पड़ेगा। जो नालंदा विश्वविद्यालय देश भर में विश्वविख्यात, आप ये बताइए मुंगेर में होने लग गई। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उसको कमांड कसने की कोशिश की, ये सिलसिला 2013 तक तो चला, क्योंकि भाजपा उनके साथ थी, NDA की सरकार थी। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं न कहीं ये माननीय प्रधानमंत्री जी जब इनकी सरकार 2014 में बनने की लगी, 2013 के बाद उनको पता नहीं क्या होने लगा, प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे या क्या, मुझे पता नहीं। मैं तो एक लोजपा चिराग जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उनको लगने लगा कि मैं प्रधानमंत्री का एक उम्मीदवार हो सकता हूँ। धीरे धीरे उन्होंने एक मांझी जी के हाथ जो एक कमान संभाल दिया और अपने आप को अलग कर दिया। फिर 2017 में उनको लगा, धीरे धीरे यही सिलसिला बिहार को, नेताओं ने बिहार को बर्बाद करने का। आप भी नेता हैं, ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री जी को आपने कहा ये किया वो किया, वो जब आए थे उस समय भी एसपी की मुंगेर में हत्या हुई थी नक्सलियों के द्वारा। इनका कार्यकाल कभी अच्छा नहीं रहा। अनंत सिंह जैसे बाहुबली खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, वही 2005 के बाद की बात। ये कभी भी जो है विकास पुरुष नहीं रहे, आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब वह जहाँ बीजेपी के साथ जब उनकी सरकार थी, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ वहाँ पर थे, तो आप अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, बिहार में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये बताइए कि कितनी फैक्ट्रियां उन्होंने खुलवाई? मैं आपको आज एक डंके की चोट पे बताना चाहता हूँ कि आज जो बिहारी है, जो एक गाली शब्द का प्रयोग होता था दिल्ली या बाकी राज्यों में, आज बिहारी का मतलब इंटेलेक्ट होता है।
आज बिहार पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योर आप देखिए बिहार के लोग हैं। बिहार पढ़ाई के मामले में सब दिन आगे रहा है। ब्यूरोक्रेट जो है बिहार के लोग हैं, लेकिन बिहार इसलिए पीछे चला गया क्योंकि वहाँ जो पॉलिटिशियन है, वहाँ जो नेता है, वो एकमात्र कौम में जिम्मेदार है। मैं आपको मजबूती से कहना चाहता हूँ, उन्होंने काम नहीं किया, नेता जिम्मेवार है। आप बिहार पीछे चला गया। 2005 के बाद भी क्या एक भी फैक्ट्री लगी बिहार में? क्या लोग जो है पंजाब हरियाणा जाना बंद किए? यही दुर्भाग्य है। जो बिहार जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है अपने देश में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विकसित राज्य है अपने 2900 राज्य में से जो अलग अलग राज्य हैं जो देश में, वो सरकारी उपक्रम और सरकारी ही उससे कंपनियों से नहीं वो उनका चल रहा है। क्या अभी लग रहा है बिना इनको उखाड़ के भगाए जो है वहाँ जाने से लोग डरते हैं? अभी बिना वहाँ पर सुशासन चाहिए। हमारे चिराग पासवान जी जैसे जो युवा नेतृत्व है, उनको बिहार को संभालने का मौका मिलेगा। तो क्या बिहार में सारा इन्वेस्टर आपके चिराग और हरियाणा और गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब की तरह भी बिहार? अरे भाई साहब, आपके चिराग पासवान तो तब आएंगे जब आप इनको उखाड़ के भेजेंगे। कोई नशे में जो है यहाँ लड़खड़ा रहा है, आपका मुख्यमंत्री विधानसभा में अपशब्द करता है। से उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया। बस चंद महीनों की ही सरकार आप देखेंगे बिहार में, चंद महीनों में उखाड़ भगाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, बिहार की जनता उखाड़ेगी उनको। ठीक है।